के क्षेत्रों में ज़मीन खोज रहे हैं। 25 एकड़ का डिमांड हुआ है और वो जिस दिन ज़मीन मिल जाएगी उनके द्वारा हम उनको ला करके और उन घोषणा करवाएंगे। चिराग पासवान जी के जीजा भी यहाँ के सांसद हैं, उनसे भी सहयोग की उम्मीद है। देखिए, सहयोग देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चिराग पासवान भी अभी आए हुए थे, बोले थे जमुई को 2 सांसद मिला है, उनके भी विभाग से यहाँ पे कुछ काम होगा। आपके केंद्रीय मंत्री वहाँ पे कुछ, तो जमुई में लगता है इस बार 5 साल में विकास बहुत हो जाएगा या फिर हवा ही रहने वाला है? लग रहा है इस बार सिकंदरा से आप ही रहिएगा। आप 4 सालों में क्या क्या काम जुड़ा सकते हैं लोगों को? हम जुड़ाएंगे। कहाँ कंफर्टेबल थे ज़्यादा, जब राजद के साथ सरकार चल रही थी कि भाजपा के साथ चल रही थी? कब आप ज़्यादा काम कर पा रहे थे? देखा नाम हो, अगर श्रेयसी जी गई हैं ओलंपिक में तो हम उनको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं और उनके लिए हम मन्नत करते हैं कि वो जीत कर आएँ। वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पूछने, आज हमारे साथ सिकंदरा के विधायक प्रफुल्ल मांझी जी हैं और काफ़ी गदगद हैं क्योंकि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो केंद्रीय मंत्री भी बन चुके हैं और जानेंगे कि क्या उस विभाग से भी जमुई जिला में कुछ काम आने वाला है और बहुत सारे सवाल हैं। पहले तो वेलकम टू जादू जमुई चैनल। धन्यवाद आपको। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अब केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, उसका फ़ायदा कुछ मिलेगा सिकंदरा जमुई को? देखिए, फ़ायदा हम लोग भरपूर प्रयास में हैं और उसके लिए हम लोग ज़मीन खोज रहे हैं, क्योंकि जब वो बने हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग के मंत्री बनाए गए हैं, हम लोग का एकदम अथक प्रयास है कि हम अपने विधानसभा के क्षेत्रों में ज़मीन खोज रहे हैं। 25 एकड़ का डिमांड हुआ है और वो जिस दिन ज़मीन मिल जाएगी उनके द्वारा हम उनको ला करके और उन घोषणा करवाएंगे। घोषणा ही नहीं करवाएंगे बल्कि उस उद्योग को हम स्थापित कराने का भरपूर प्रयास करेंगे। और उनका भी फोकस है कि जमुई जिला जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है, विकास नहीं के बराबर हुआ है और ख़ास करके सिकंदरा जो अनुसूचित जाति का क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ तो विकास एकदम नगण्य हुआ है। इसलिए मेरा भरपूर प्रयास है और उनकी भी कोशिश है कि सिकंदरा विधानसभा के क्षेत्रों में एक उद्योग लगाई जाए। तो उद्योग लगाने का प्रयास हो रहा है। यहाँ पे चिराग पासवान जी के जीजा भी यहाँ के सांसद हैं, उनसे भी सहयोग की उम्मीद है। देखिए, सहयोग देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सहयोग तो लेना ही चाहिए, क्योंकि सहयोग से ही किसी चीज़ की विकास होती है, कोई चीज़ स्थापित होता है और उनका हम वेलकम करेंगे। लेकिन जब हमारे राष्ट्रीय संरक्षक महोदय स्वयं जो है सो प्रयासरत हैं, तो इनका भी अपेक्षित सहयोग मिले, इसके लिए भी हम धन्यवाद करेंगे उनको। चिराग पासवान भी अभी आए हुए थे, बोले थे जमुई को 2 सांसद मिला है, उनके भी विभाग से यहाँ पे कुछ काम होगा। आपके केंद्रीय मंत्री वहाँ पे कुछ, तो जमुई में लगता है इस बार 5 साल में विकास बहुत हो जाएगा या फिर हवा ही रहने वाला है? देखिए, हम लोग का अथक प्रयास रहता है कि जितना हम बोलना चाहते हैं उतना ही हम करना चाहते हैं और हम ऊपर नहीं दौड़ते हैं। हमारी पैर ज़मीन पर रहती है और हम चाहते हैं कि ज़मीन पर कुछ काम हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे अब विधानसभा का रंग छाने लगा है, नए लोग आ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार सिकंदरा से आप ही रहिएगा? देखिए, अब तो वो पब्लिक की इच्छा होती है। अगर पब्लिक के नज़र में, आम जनता के नज़र में हम कुछ अच्छे हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से रहेंगे और रहेंगे जो कर रहे हैं। अगर कुछ बच जाएगा तो उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस बार सिकंदरा सीट हम के पास रहेगी, बोल रहे बहुत लोग की नहीं भी रहेगी। देखिए, बोलने की बहुत सारी बातें होती है, लेकिन जो यथार्थ होता है वो होता है और वही रहेगा। इस जैसा देखा गया है कि अब ये नए सांसद आए हैं, उनका विजिट, आपसे मुलाकात हुई है अरुण भारती जी की, सांसद की? चुनाव के दरमियान हम भी उनके क्षेत्र में उनको जिताने के लिए प्रयासरत थे। जीतने के बाद मुलाकात नहीं हुई है। मुलाकात होगी, बातें होगी तो विकास की बातें होगी। सिकंदरा में कितना विकास हुआ है? अब तो विधानसभा पहुंच ही गए हैं, वो क्या तो आप 4 सालों में क्या क्या काम जुड़ा सकते हैं लोगों को? हम जुड़ाएंगे। हम ऐसे तो बहुत सारी बातें हुई, सिंचाई के संबंध में हुआ है, नगर परिषद की बातें हुई है, हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हुई है
विद्यालय में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है। बहुत सारे क्षेत्रों में जो कार्य हुआ है वो दिखने लगा है और बोलने से कुछ नहीं होता है, वो देखने की बात होती है। जनता जो कहती है हम लोग उसको करते हैं और जो बड़ी चीज़ें हैं उसको भी लाने का हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि 3 साल में 3 बार सत्ता बदली, उसका भी कुछ खामियाजा सिकंदरा के लिए अच्छा नहीं रहा है। फिर सत्ता आ गई है, हम लोग समर्थक हैं और चाहते भी हैं कि सिकंदरा में कुछ अच्छी काम हो जो और ज़्यादा दिखे, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आप कहाँ कंफर्टेबल थे ज़्यादा, जब राजद के साथ सरकार चल रही थी कि भाजपा के साथ चल रही थी? कब आप ज़्यादा काम कर पा रहे थे? देखिए, जहाँ शांति होती है विकास वहीं होता है। अच्छा। और जो लोग शांति से रहते हैं उन्हीं के साथ लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये आप स्वयं बताएंगे कौन शांतिप्रद देने वाला है और कौन कंफर्टेबल है। हम जहाँ हैं वहाँ शांति है, अच्छी बातें होती है, विकास की बातें होती है। हम लोग विकास चाहते हैं, इसी के लिए प्रयासरत हैं। और आखिरी सवाल लेंगे कि जमुई की विधायिका श्रेयसी सिंह जी ओलंपिक में गई हैं तैयारी करके मेडल लाने के लिए, क्या बोलिएगा? हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। कौन नहीं चाहता है कि अपना क्षेत्र विकास करे, अपने क्षेत्र का नाम हो। अगर श्रेयसी जी गई हैं ओलंपिक में तो हम उनको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं और उनके लिए हम मन्नत करते हैं कि वो जीत कर आएँ, हम उनको जीत का शुभकामनाएं दें। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो ये थे हमारे साथ सिकंदरा के विधायक प्रफुल्ल मांझी जी, जो अपनी बातों बेबाक बातों का सारा सवाल का जवाब दिए हैं। मैं विशाल पूछने जादू जम्मू से, थैंक यू।